इसके सबसे व्यस्त हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ता है, उसके फिटनेस की जांच की जा रही है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास इस ब्रिज की देखरेख की जिम्मेदारी है और फिलहाल कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इस ब्रिज के हेल्थ की जांच कर रहा है। अभी तक के हुए हेल्थ स्टडी में ब्रिज में कोई भी दिक्कत सामने नहीं आई है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कहा है कि इस बार ब्रिज में सेंसर भी लगाए जाएंगे जो ब्रिज पर नजर रखेंगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ब्रिज का फिटनेस हर साल टेस्ट करता है। इस ब्रिज को अंग्रेजों ने 1935 में बनवाना शुरू किया था और 1943 से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। देश के कई कोनों में जहां एक तरफ पुल और ब्रिज कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित हावड़ा ब्रिज जो देश भर में प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा व्यस्त ब्रिजों में से एक है, उसका जो है स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आपको बताते हैं कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस हावड़ा ब्रिज की, उनकी तरफ से ये हेल्थ का स्टडी कराया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना व्यस्त है ब्रिज। हर रोज लाखों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि अभी तक के जो असेसमेंट किया गया है ब्रिज का, उसमें कोई भी कहीं पर भी ना तो कोई खराबी सामने आई है, ना कोई ऐसा कंसर्न पॉइंट सामने आया है। लेकिन ये चूंकि इतना बिजी हावड़ा ब्रिज है, इसलिए यहाँ पर लगातार रेगुलर इंटरवल पर जो है इसके स्वास्थ्य की प्रशिक्षण को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और स्टडी को लगातार किया जाएगा। इसके अलावा भी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर कुछ सेंसर लगाए जाएंगे जो राउंड द क्लॉक इसके हेल्थ को मॉनिटर करेगा और जहां कहीं पर ऐसा लगता है कि वहां पे रिपेयर की जरूरत है या फिर ध्यान देने की जरूरत है, उस सेंसर से जो है जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया और फिर तुरंत ही उन्हें जमानत दे दी गई। पूरा मामला सेना के अपमान से जुड़ा हुआ है और आरोप है कि राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में लखनऊ की कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आज राहुल गांधी को पेश होने के निर्देश दिए थे। इस केस के मुताबिक 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर मानहानि कारण टिप्पणी की थी। शानदार कार के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर है। आखिरकार टेस्ला का इंतजार करने वालों का इंतजार खत्म हो गया है और भारत में टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोल दिया है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। साथ ही वाई मॉडल की कार को लॉन्च भी कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टेस्ला शोरूम के उद्घाटन का हिस्सा बने। बताया जा रहा है कि जल्द ही टेस्ला मुंबई के अलावा दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों का रुख करेगी, साथ ही अपने चार्जिंग पॉइंट्स भी बढ़ाएगी। नए डिजाइन, नए फीचर्स के साथ मॉडल वाई जो टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, वो लॉन्च हो चुकी है और इसमें कई सारे नए फीचर्स लगाए गए हैं। और खास तौर पर अगर आप इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर जो सीट है, सीट का अगर आप टेक्सचर देखें तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल इसे बनाने की कोशिश की गई है। प्योर लेदर की ये सीट है। अंदर जो बूट स्पेस है, आपको पैर जो है कंफर्टेबल पैर को रखने के लिए अगर स्पेस की बात की जाए तो उसे भी काफी ज्यादा बड़ा करके दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो कंफर्ट इसमें बैठ सके। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो आप देखें जो सामने का आप स्क्रीन देख सकते हैं, टच स्क्रीन, इसी में सारी फीचर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पूरी तरीके से ये इक्विप्ड कार है। अंदर खास तौर पर जो रूफ टॉप है उसको भी सोलर पैनल की जो है चार्जिंग के साथ दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस समय मॉडल वाई अगर हम बैठ के देखें तो काफी ज्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल इसको बनाया गया है। पूरी की पूरी अगर आप ग्लास देखें यहाँ पे ऊपर रूफ टॉप की तो काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव दिखाई दे रही है। ये जो टच स्क्रीन है इसमें आपके सारे मैनुअल्स
आपको दिख जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपको गाड़ी ये इक्विप्ड मिलेगी। अगर यहाँ पे देखें, अगर आपके कोई बिवरेजेस है, आप कुछ खाने पीने की कोई चीज रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। गाड़ी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ऑटोमेटिक भी अगर आप चाहे तो ड्राइविंग इसमें मैनुअली भी है, ऑटोमोटिव भी है कि अगर चाहेंगे तो आपको स्मार्ट कार जिस तरीके से चलती है वो भी यहाँ पर दिख जाएगी। जो पैनल्स है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ज्यादातर जो है स्टीयरिंग के ऊपर ही पैनल्स बने हुए हैं। टेस्ला बड़े नेम में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और जो वॉल्यूम लाइट्स के हैं और जो म्यूजिक सिस्टम है उसे भी काफी ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश की गई है। आप सोच रहे हैं कि ये वाई मॉडल कार की कीमत क्या है और कब ऑर्डर कर सकते हैं आप इसको, तो आपको बता देता हूं। मुंबई के शोरूम में वाई मॉडल कार लॉन्च की गई है और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ ही कीमत करीब 60 लाख रुपए इसकी रखी गई है। इंडिया में प्रोडक्शन, अगर इसका प्रोडक्शन होता है तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। आज से ही मॉडल वाई का ऑर्डर शुरू हो गया है। एक बार चार्ज करने पर 574 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलेगी। वाई मॉडल की अधिकतम स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और 5.6 सेकंड में ये 0 से 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ लेगी। यानी कि गाड़ी में बैठते ही आपने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार कुछ ही सेकंड में पकड़ लेगी, 6 सेकंड के आसपास में पकड़ लेगी। 295 हॉर्स पावर का इंजन है, 420 Nm टॉर्क है। सिर्फ 15 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाती है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो जाती है तो 15 मिनट के लिए कहीं भी अगर आप इसे चार्ज में लगा देंगे तो आप दोबारा 550 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इस गाड़ी से कर पाएंगे। जयपुर से महारानी कॉलेज में 3 मजारों को लेकर चल रहा विवाद आज और गहरा गया है। धरोहर बचाओ समिति ने आज विरोध के रूप में कॉलेज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मजारों को तुरंत हटाने की मांग की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये मजारें साजिश के तहत जमीन पर कब्जे के लिए बनाई गई है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के इस कदम को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने चेतावनी दी कि अभी सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है और प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मजार मिलने के मामले को लेकर आज सर्व हिंदू समाज ने महारानी कॉलेज परिसर के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो वहीं अब ये पक्ष जो है वो पुलिस प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी बात से रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित महिला महाविद्यालय है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरीके से मजारों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में मजारें यहाँ हटनी चाहिए। कुछ महिलाएं यहाँ पर आज पहुंची हैं, क्या मांग कर रही हैं? हमारी तो मांग सिर्फ इतनी है कि जो मजारें हो रही है, अगर वो लैंड जिहाद के रूप ले सकती है तो वो लव जिहाद का भी रूप ले सकती है। और कई हमारे तो अभी काफी मीडिया ने बता चुके हैं कि लव जिहाद का कितना बड़ा गलत परिणाम सामने आया है। तो ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो, सब लोगों को पता है कि ऐसी घटनाएं हो सकती है। महाराज आप भी यहाँ पर आए, क्या मांग कर रहे हैं? हम राष्ट्रीय हिंदू महासभा की ओर से और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन होते हुए भी अगर इस प्रकार का अवैध निर्माण होगा तो केवल हिंदू समाज के ऊपर ही नहीं बल्कि इस समाज के ऊपर भी, इस सरकार के ऊपर भी एक तरह से कलंक है। तुरंत कार्रवाई करके इस मजार को हटाया जाए। जयपुर में हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बिजली कर्मचारी को फोन पर धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य रामगंज पुलिस थाने में एसएचओ की कुर्सी पर जाकर वो बैठ गए और थानेदार उनके सामने बैठे थे। इस दौरान बीजेपी विधायक एसएचओ को खाकी और खादी की मर्यादा को लेकर ज्ञान देते हुए भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई एक बैठक का है। आज इनकी कंप्लेन करेंगे साहब। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं कब करा देंगे? कांवड़ यात्राएं चल रही है या पूरी रात? गलता गेट से लेके और बड़ी चौकड़ तक की आधी लाइटें बंद पड़ी है। काहे चालू करा दी? चेक करो, रात को आज बंद पड़ी है लाइटें। अरे तुम लोगों को साले लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम।